बता रहे हैं हाई कोर्ट ने एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है। अभी आपको हम ये सुनाते हैं कि वकील ने क्या कुछ कहा इस फैसले के बाद। कम से कम 200 पन्ने का जजमेंट है ये, और इसका कंक्लूजन में स्पष्ट कहा है कि पूरी भर्ती रद्द होगी। और कोर्ट ने बहुत आरपीएससी को सवालों पे घेरा है। रामूराम रायका की संलिप्तता बताइए, बाबूलाल कटारा, उसके अतिरिक्त 4 लोगों की संलिप्तता आरपीएससी के मेंबर, उसमें चेयरमैन भी शामिल है, क्योंकि ये लोग उनके घर गए थे कि इनको इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स दें। तो उस जांच रिपोर्ट में ये नहीं आ रहा कि उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने बोला हम देखेंगे। तो कोर्ट ने बोला है कि उनकी भी संलिप्तता है और बड़ी संलिप्तता है। कोर्ट ने पूरी भर्ती रद्द कर दी है। ये वाले पद अब नई भर्ती में जुड़ेंगे। जो 1050 पदों की जो भर्ती है उसमें ये पद जोड़े जाएंगे और नया विज्ञापन निकलेगा, ये सब लोग उसमें शामिल होंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। हाई कोर्ट ने एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है, क्या कहना है आपका? देखिए, सरकार कंफ्यूज सरकार है। 2.25 साल से पर्ची से बनी हुई सरकार पर्ची से फैसले करती है। इनका कोई निर्णय नहीं है। 2.25 साल तक जो बेरोजगार हैं, चाहे वो नौकरी लगे, चाहे वो उसमें नहीं लग पाए थे, जो आंदोलन कर रहे थे, वो सारे के सारे परेशान हैं। और ये सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया। ये 2 टुकड़ों में बटी हुई है। एक ग्रुप किरोड़ी लाल मीणा जी का चाहता है कि ये भर्ती निरस्त होनी चाहिए, मुख्यमंत्री जी का ग्रुप चाहता है नहीं होनी चाहिए, और इसी में 2.25 साल लगा दिए। और मैं आपको लिख के दे रहा हूं, इनको बेरोजगारों से कोई लेना देना नहीं है। इनके बाद दिल्ली से पर्ची नहीं आती है तो ये कोई फैसला नहीं कर पाते हैं। ये डीबी में जाएंगे। अभी भी इस हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले को ये नहीं मानने वाले हैं और अभी कहेंगे भी नहीं कि अध्ययन करेंगे। अध्ययन आपने 2.25 साल में भी अगर अध्ययन नहीं किया, बेरोजगारों को आप न्याय नहीं दे सकते, तो फिर आपको कुर्सी पर रहने का ठीक है डोटासरा साहब, आप बने रहिए हमारे साथ। मदन राठौर जी भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। मदन राठौर जी, स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर आपका। गोविंद सिंह डोटासरा आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने कुछ नहीं किया, 2 साल हो गए और एसआई भर्ती परीक्षा पर आपने रुख साफ नहीं किया। अगला कदम क्या होगा सर आपका? और डोटासरा जो आपसे सवाल कर रहे थे उसका जवाब भी दे दीजिए। देखिए साहब, हमने इसकी जांच कराई, दोषियों को दंडित किया और जहां तक संभव हो सका हमने न्याय दिलवाया। और अब कोर्ट का फैसला आया है तो उसका अध्ययन तो करना ही पड़ेगा। मैं डोटासरा साहब की तरह ऐसे ही बिना पढ़े, बिना समीक्षा किए, बिना अध्ययन किए तो मैं बोल नहीं सकता। अब जब डोटासरा जी ने अध्ययन कर लिया हो तो वो बता दे कि अब क्या करना चाहिए, वही राय दे दे। चलो, ये भी हम एक बार राय तो दे वो कि करना क्या चाहिए, ये तो बोले। केवल आरोप लगाना आसान बात है जी, उस पर विचार करना पड़ता है, सोच समझ के निर्णय करेगी सरकार। और ये बता देना, डोटासरा जी सामने है, आपके चैनल पर है, वो बोल दे क्या करना चाहिए। डोटासरा साहब बताइए, पूछ रहे हैं आपसे कि आप राय दे दीजिए। हालांकि सरकार आपकी थी, ये सब कुछ आपके राज में हुआ है। ये राठौड़ साहब सरकार चला रहे हैं, सर्कस चला रहे हैं। सर्कस में कहा जाता है कि कौन सा खेल दिखाऊं, भालू का दिखाऊं, शेर का दिखाऊं या मदारी का दिखाऊं। आप बताइए, सरकार इनकी है, निर्णय इनको करना है और मैं लिख के दे रहा हूं ना। ये डीबी में जाएंगे। किरोड़ी मीणा जी को माइलेज नहीं देना चाहते। इनका जो अंतरकलह है वो बच्चों के ऊपर भारी है, प्रदेश के नौजवानों पे भारी है। इनको उनसे कोई लेना देना नहीं है। निर्णय मैं करूं, निर्णय सरकार ये चला रहे हैं। सरकार में को निर्णय करना होता है और मैं कह रहा हूं कि ये सरकार टुकड़ों में बटी हुई है, पर्चियों से चलती है, खुद के विवेक से नहीं चलती। ये पूरे के पूरे डीबी में जाएंगे। पहले से लिख के ले लो मेरे से, ये डीबी में जाएंगे, ये इस फैसले को नहीं मानेंगे। सर, मदन राठौर जी ये कह रहे हैं कि आप इस फैसले को नहीं मान रहे। सर, एक चीज पूछनी थी आपसे, क्या हाईकोर्ट का फैसला आप मान नहीं सकते? क्या मजबूरी है? देखिए, पाप कांग्रेस के हैं, पाप डोटासरा जी के राज के हैं, कांग्रेस के राज के पाप किए हुए हैं। उन पापों पर हमने जो कुछ भी कर सकते थे हमने समाधान करने का प्रयास किया। और अब भी ये कोई भी मेरे प्रश्न का उत्तर देने की इनकी स्थिति है नहीं। ये केवल ये करें, ये ऐसा करेंगे, वो ऐसा करेंगे। क्या प्रश्न का उत्तर दूं? हम सही काम करेंगे और सही काम कर रहे हैं। दोषियों को पहले भी दंडित किया। हम इनकी तरह नहीं चल सकते।
अब ये हम पर कह रहे हैं कि ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, कि ये नहीं कर पा रहे हैं। हम तो निर्णय कहाँ कर किया रहे 2 हैं, साल में? निर्णय किया कहाँ भी किया है, बता दीजिए। आगे भी करेंगे, निर्णय करेंगे। हम कोई इनके पापों को और बर्दाश्त करने वाले नहीं है। हमने इलाज किया तो 2 है साल क्यों और किया? करेंगे। 2 साल क्यों किया? पटक देते, ये पाप का घड़ा फोड़ देते, धर्म का घड़ा ऊंच लेते, सर पे रख लेते। आपने कुछ किया नहीं, अभी भी कुछ नहीं कर पाओगे। ब्यूरोक्रेसी करेगी, आपके हाथ में क्या है? आपकी तो दिल्ली से पर्ची आती है, वो पर्ची इस फैसले की आई नहीं, इसलिए आप कोई फैसला कर नहीं पाई आपकी सरकार से। देखिए, समीक्षा करना हो तो समीक्षा आपके राज्य की भी की जाती है। अब मैं नहीं 2 साल हो बोलना चाहता, गए, कोई समीक्षा में निकल गए आपका मैं तो पूरा समय। इस पर जल्दबाजी करना, मैं सोचता हूँ कि बचकाना हरकत नहीं, होगी। जल्दबाजी कहाँ, 2 साल हो गंभीरता गए, से काहे की फैसला जल्दबाजी? करो। अरे न्यायालय के 2 न्याय साल हो की गए, 2 साल। विवेचना करनी पड़ती है, समझना पड़ता है। बचकाना बातें करने से ठीक नहीं है, चलिए गंभीरता सर, से मैं बात एक करना प्रोग्राम चाहिए। में हूँ एंकर साहब, सॉरी। गोविंद सर, जाते जाते ये जवाब दे दीजिए, क्योंकि मदन राठौर जी बार बार जिक्र कर रहे हैं आपके पाप धुलने पड़ रहे हैं। ये मानते हैं आप कि आपके राज में गलतियां हुई हैं? चलिए, उन्होंने फोन काट दिया। बहुत बहुत शुक्रिया डोटासरा साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मदन राठौर सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पैरवी की याचिकाकर्ताओं की ओर से उन्होंने कहा कि ये बेरोजगारों की जीत है। चलिए, तो हमारे सहयोगी शिवानी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गई हैं, विश्वास हमारे साथ जुड़े हैं और वीरेंद्र भी हमारे सहयोगी जयपुर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपको वकील ने क्या कुछ कहा है वो सुना देते हैं। राहत पहुंचाई जा सके, मैंने भगवंत मान जी को आज लेटर के माध्यम से कहा है, क्योंकि हम सब एक मानवता के आधार के ऊपर हमें ये तो चलिए रुक करेंगे अपने सहयोगियों का। शिवानी न्यूज रूम से हमारे ज्यादा अपडेट के साथ बनी हुई हैं और वीरेंद्र और विश्वास भी हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं। शिवानी, हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है और अब यह फैसला सुनाया है। लंबे वक्त से यह इंतजार था, हाईकोर्ट ने कोशिश की थी सरकार से बातचीत करने की, लेकिन सरकार को कई बार फटकार भी लगाई। अब यह फैसला सुना दिया गया है। मैं शिवानी आपके पास आऊंगा, पहले विश्वास के पास मैं जाना चाहूंगा। विश्वास, हाईकोर्ट से क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि एक बात और सामने आ रही है, जिस तरह से वकील कह रहे थे कि हाईकोर्ट ने कई अधिकारियों के नाम गिनाए हैं, बड़े लेवल के अधिकारी भी, उनकी भी इन्वॉल्वमेंट इसमें थी। कई लोग निस्वार्थ इसमें लड़ रहे हैं, धरना दे। जी बिल्कुल, देखिए आज राजस्थान हाईकोर्ट ने जो अहम फैसला दिया, इसके साथ ही अपनी कड़ी टिप्पणी भी की। हाईकोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि जो आरपीएससी के पूर्व सदस्य हैं